अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ए हबीब तुम इनको फरमा दो, कुल ये फरमा दो, इनको कह दो, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो ऐसा बेनियाज है कि उसे किसी चीज की, किसी शय की, किसी बात की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना उसको किसी ने जना, ना उसने किसी को जना, यानी उसका कोई बेटा नहीं, उसका कोई बाप नहीं, और उसका कोई शरीक और हमसर नहीं। अब ये बताएं कि जब अल्लाह ने ये आयत करीमा, ये सूरत मुबारका भेजी कि हबीब कह दो, इनसे फरमा दो कि अल्लाह एक है, ये मैं सिर्फ बात समझाने के लिए कर रहा हूं। तो क्या जब तक अल्लाह ने ये नहीं फरमाया था, तो क्या अल्लाह उस वक्त तक एक नहीं था? क्या पहले दो थे, चार थे? जब फरमाया कि अब कह दो कि एक है, पहले भी तो एक था, वो तो हमेशा से एक था, वो अकेला है और हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसी का नाम बाकी रहने वाला है, उसी की शान बाकी रहने वाली है। तो जब अल्लाह अपनी रसूल की अहले बैत को ये फरमाता है, ऐ मेरे रसूल के अहले बैत, अल्लाह ये चाहता है कि हर उस चीज को तुमसे दूर कर दे, हर उस चीज को तुमसे दूर कर दे जिसमें जर्रा बराबर भी कोई मिलावट हो, जर्रा बराबर भी, जो मुकम्मल पाक साफ ना हो, उस चीज को तुमसे दूर कर दे और तुम्हें इतना पाक कर दे, यानी तुम पाक हो पर उन चीजों को जिसमें जर्रा बराबर भी नापाकी हो, जर्रा बराबर भी, उसको, उस निज को, जो भी चीजें हैं, तुमसे इतना दूर कर दे और तुम्हें फिर इतना पाक कर दे जैसा कि पाक करने का हक है। ये अल्लाह फरमा रहा है। अल्लाह तो किसी को यार इतना भी कह दे कि हाँ ठीक है, ये पाक है, साफ है, तो सोचे वो कितना पाक होगा, सोचे वो कितना पाक होगा। तो अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे रसूल के अहले बैत, तुमसे उन चीजों को भी दूर कर दूं, यानी तुम पाक हो, उन चीजों को भी दूर कर दूं जिसमें जर्रा बराबर भी मिलावट हो, जो मुकम्मल पाक ना हो, और फिर ऐसा दूर करूं और तुम्हें इतना पाक करूं, यानी जैसा मेरी नजर में पाक करने का हक हो। अब बताएं कि क्या इससे पहले माज़अल्लाह अहले बैत मुकम्मल पाक नहीं थे? वो तो हमेशा से पाक थे भाई। रिवायात में आता है कि इमाम हसन पाक की विलादत बासादत हुई जिस रोज, जिस दिन, कहते हैं कि ज़ोहर के वक्त आपकी विलादत बासादत हुई तकरीबन, तो असर के वक्त सैयदा निसाउल आलमीन बिन्ते रसूलुल्लाह सैयदा फातिमा ज़हरा ने नमाज असर अदा फरमाई। असर के वक्त, ज़ोहर के वक्त विलादत इमाम हसन हुई, ज़ोहर के वक्त, उसी दिन असर के वक्त आपने नमाज असर अदा फरमाई। अब आप बात समझ गए हैं, कोई इसको में तफसील में जाने की जरूरत नहीं कि इतना पाक कि सैयदा की पाकीज़गी का आलम देखें। जब विलादत होती है किसी की तो उसके बाद एक 40 दिन का वक्त होता है ना माँ का, तो ज़ोहर के वक्त इमाम हसन पाक की विलादत हुई है और असर के वक्त सैयदा पाक ने नमाज असर अदा फरमाई है। और लफ्ज बतूल का मतलब ही ये है, कहते ना फातिमा तो ज़हरा बतूल, बतूल का मतलब ही ये है, यानी इस लिहाज से भी पाक कि जो बतकाज़ाए बशरियत, सिर्फ बतकाज़ाए बशरियत, उनकी बशरियत भी कोई भाई ये बशरियत नहीं है, उनकी ये जो है ना हुजूर, इनके करीबी जो मुकर्रबीन है, इनकी बशरियत भी बड़ी आला है, बड़े बड़े नूर इनकी बशरियत के आगे पीछे रह जाते हैं। तो बशर से मुझे एक शेर याद आ गया, ये जश्न से पहले लिखा था, आका अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा कि वो बशर जिससे रूहुल अमी भी है पीछे रहे। रूहुल अमीन बशर नहीं है, नूर के बने हुए। फरिश्ता किसे बना है? नूर से। और वो मुकर्रबीन फरिश्तों के सरदार, जो अल्लाह के कुर्ब में रहते हैं ना फरिश्ते, उनके भी सरदार हैं।
हजरत जिब्रील पाक, और वो बशर जिससे रूहुल अमी भी है पीछे रहे, वो बशर जिनकी रिफ़त को तक के फलक हिल गए, और वो बशर लामकाने कहा रब से वो मिल गए। वो बशर के लामकाने कहा रब से वो मिल गए। वो बशर नूर के तो अदब से ही लब सिल गए। वो बशर ऐसा कि नूर के तो अदब से ही लब सिल गए। उनकी शान लताफत पे लाखों सलाम। ये शान लताफत है बशरियत की, तो नूरानियत की तो बात ही और है। ये नूरानियत की शान नहीं है हुजूर की, ये बशरियत की शान। नूरानियत की बस बात होती तो फिर हुजूर को बशरियत समेत जाने की जरूरत नहीं थी, फिर तो आप रूहानी तौर पे हो आते। रूह मुबारका जो हुजूर की है वो हो आती है अल्लाह के पास, बशर गया है वो बशर। तो बात मैं कर रहा हूं कि अहले बैत, और हुजूर ने क्या फरमाया। अब यार फिर देखो अगली बात, हुजूर की बशरियत की ये शान है, तो नूरानियत की शान क्या होगी, और हुजूर की रूह की शान क्या होगी। और हुजूर फरमाते हैं फातिमा मेरी रूह का हिस्सा है, रूह का। सुभान अल्लाह सलामुल्लाह अलैह। जिस हस्ती की बशरियत का आलम ये है, उसकी रूह का आलम क्या होगा। फरमाते हैं मेरे जिगर का टुकड़ा है, और फरमाते हैं मेरी रूह का हिस्सा है। तो भाई वीर पाकीज़गी कैसे इतनी ना हो, कैसे इतनी ना हो। तो सोचें ये हस्तियां कितनी पाक हैं, कितनी पाक कि अल्लाह ने इनको ऐसा पाक साफ कर दिया जैसा पाक करने का हक है। अगरचे पहले से भी पाक ही थे, अजल से पाक है ये लोग, लेकिन अल्लाह शान बताता है, अल्लाह इजहार फरमाता है, शान बताता है कि इनसे तो मैंने नापाकी को इतना दूर कर दिया और इनको इतना पाक कर दिया जैसा करने का हक हो।